अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 12 मार्च 2024 आज इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहले चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से बुशरा बीवी से मुलाकात के लिए आईनी दरख्वास्त दायर की है। उम्मीद है इस्लामाबाद हाईकोर्ट इजाज़त दे देगी, वरना तो काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ दरख्वास्तें मैंने लिखी हैं सुप्रीडेंट जेल अडियाला को, वज़ारत दाखिला को, वज़ारत होम को, मगर किसी ने कोई नहीं इस बात पे खातर खा जवाब दिया, तो अब फिर इसलिए अदालत से रब्ता करना पड़ा है। पाकिस्तान में हालात किस सिमत में जा रहे हैं, या यही हालात ऐसे रहेंगे? और पाकिस्तान में सुहेल वड़ाइश ने लिखा, मैं उससे इत्तफाक तो नहीं करता, लेकिन उसने जो बातें कही हैं वो कोशिश करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कि कौन सा मॉडल होना चाहिए पाकिस्तान में, बांग्लादेश या बर्मा। और हुकूमत ज़बरदस्ती की इंस्टॉल्ड हुकूमत आ चुकी है, यानी पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन ये कुछ नहीं है, आपके बस में कुछ नहीं है, जो कुछ है आपके सामने दस्तयाब है। 12 मार्च 2024 बरोज़ मंगल जो काबीना में शामिल होगा उसे हदफ दिया जाएगा। बता कौन रहा है? ये भी फ्रंट मैन है, मुसद्दक मलिक। और ख़बरदार रहना चाहिए शहबाज शरीफ वासिफ ज़रदारी को। अगर मौलाना फजल रहमान क्या करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नैब बलोचिस्तान अब प्रॉपर्टीज़ के पीछे क्यों पड़ गई है, और लीगी उम्मीदवारों की रीकाउंटिंग की दरख्वास्त पर तफसीलात तलब करके फैसला महफूज हो गया है। आपको पहले ज़रा ये जो बांग्लादेश या बर्मा मॉडल है ये बाद में बात करते हैं। और उन्होंने कहा वजारतों का पता चल जाएगा। वजारत पता है मुसद्दक मलिक को मिलनी है, वजारतें एनर्जी, लूटमार, इम्पोर्ट, यानी ये ज़हन से निकाल दें कि ये कोई ईमानदारी है, ठीक है ना जी। और आगदार से वजारत ख़जाना छीन ली गई, वजारत खारजा वजारत मिल गई ना मुफ्त की, अब अपने आता ना जाता और आप चुप करके बराजमान बैठे हो। लेकिन ये याद रखना है कि इस वक्त अपोजिशन तगड़ी है, और ये अपोजिशन सड़कों पे निकली GDA की शक्ल में, मौलाना फजलुर रहमान की शक्ल में, ANP की शक्ल में, जमात इस्लामी की शक्ल में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है ही है। तो ये नाको चने चबवा सकती है, ये बता दूँ आपको। फार्म 47 का झगड़ा इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है, ये बड़े मसाइल पैदा करेगा। फार्म 47 का झगड़ा बहुत से मसाइल पैदा करेगा आपके लिए, ठीक है ना जी। और शहबाज शरीफ और वो मैनेज करने, मौलाना फजलुर रहमान एक्सेसिबल है इजीली से, और नहीं तो लेकिन ये जो है ना अगर ना चला तो फिर ये बहुत आगे जाएगी बातें। खबर मान का झूठ बोलता है, और अब वो आप बहाने बनाते हुए मजबूरन अदालत आना पड़ा। कब आना पड़ा? इतने अरसे बाद। खामोश बैठे रहे आप जब आपको अगवा किया गया, जब आपको पकड़ के ले गए। कहाँ थे आप? बताया आज तक आपने खबर मान का साहब कि आप कहाँ थे? ये जो आप आज बात बता रहे हैं कि आपको पता नहीं क्या हो गया, मैंने कहा सियासी नौयत का नहीं और क्या है, सियासी नौयत का तो और क्या है कि ये सब अगर थे तो आप उसी वक्त पहले दिन ही शुरू में ये बात बताते आप। अब तो नहीं है, अब जिस तरह का आपने केस किया वो तो बनता ही नहीं। आपको तो वैसे मकाम से माफ़ी मांग रही थी, शर्म से डूब भरने का मकाम है, तो आप जो मर्जी करें। मजबूरन घर तबाह कर दिया, अदालत आना पड़ा, और अब ये वो बैठे कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, छुप कर निकाह किया हुआ है, और खिलाफ शरीयत है, बच्चे भी परेशान है। और क्या अब मुलाजम ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का नहीं बताया था? अब झूठ नहीं है ना, झूठ के पाँव नहीं होते ना, झूठ के पाँव नहीं होते ऐसे लोगों के पास, है नहीं कुछ भी कहने के लिए। लीगी उम्मीदवार की जो है ना रीकाउंटिंग की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो गया। PP से 117 फैसलाबाद से जो है ना उन्होंने रीकाउंटिंग की बात की है।
इंतखाबी उज़रदारी पे समाअत हुई। उन्होंने अपने तौर पर ये कहा कि यानी इन मामलात को आ जाए, देखा जाए। इलेक्शन कमीशन का जो टाइम 60 दिनों का है वो बताते रहे हैं कि 60 दिनों के अंदर हमने करना है। मैं भी इंशाल्लाह आज कोशिश करूँगा कि आज वो मैं काम ख़त्म कर दूँ ताकि ना रह सके। उसमें तो मैंने बात इसलिए की, मौलाना फजल रहमान खातून का जो नोटिफिकेशन सदफ एहसान, ना तो पार्टी को रुकन है ना ही जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से इस्लाम को तरजीह फहरिस्त जमा करवाई गई थी। और उन्होंने कहा इसकी जगह हिना बीबी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तहकीकात का मुतालबा भी किया है। नैब बलोचिस्तान पंजाब हुकूमत से दर्जनों अफराद ने, आप देखो ना जी, पंजाब हुकूमत को मरासला जारी किया है कि बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मामलात की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इस लिहाज से 40 अफराद की लिस्ट भिजवाई है। उनकी जायदाद और मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाए। क्या करना है नैब ने? नैब अभी कुछ कर सकती है? ये छोड़े, ये मजाक बनाया हुआ है उन्होंने को बैठ के कि नैब कुछ करेगी। नैब ने कुछ नहीं करना। नैब कंप्रोमाइज्ड है, नैब टोटल कंप्रोमाइज्ड है। और नैब से इमरान खान साहब के दौर में ये हालात बेहतर थे जो ये मामला देख रहे थे। लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर इन चीज़ों को ना देखा गया, सही तरीके से ना देखा गया, तो बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये देखिए, ये जो कॉलम जिस पे मैंने अब गुफ्तगू करनी है कि कौन सा मॉडल पाकिस्तान, बांग्लादेश या बर्मा, ये सुहेल बड़ाइच का एक ओपिनियन है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन चूँकि डिस्कस किए, मैं चाहता हूँ कि नाजरीन तक ये बैठकर बात हो। उन्होंने कहा जैसे तैसे या कैसे 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत बन चुकी है। धांधली, नाइंसाफ़ी, ज़ोर ज़बरदस्ती कहीं से या उसे पाकिस्तानी रवायात के ऐन मुताबिक करार दें। ज़मीनी हकीकत तो सामने है आपके कि रियासत के निज़ाम को आगे चलाना चाह रही है। सहाबा से पहले कहा जा रहा था कि अगली हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिलेगी और वो बांग्लादेश मॉडल की तरह इक़्तिसादी तरक्की पर फोकस करेगी। मुक़्तदरा अदलिया और इदारे शेख हसीना वाजद की तरह वज़ीर-ए-आज़म की भरपूर हमायत करेंगे और सियासी मुखालिफन को हुकूमत में रास्ते में मुज़ाहमत नहीं करने देंगे। और ये जो नज़र आ रहा है ना, ये सारा आप यहाँ से आप देख सकते हैं। और इलेक्शन के जो गैर मुतवक्का नताइज ने रियासती मनसूबों पर ज़रब तो लगाई, मगर सब मनसूबे अब भी टारगेट की तरफ जारी हैं। अब जो नज़र आ रहा है कि मखलूत हुकूमत है और दूसरी तरफ से कोर कमांडर का एलामिया भी आया कि वो 9 मई के बाद, अच्छा ये इस बारे में बहुत सी बातें लोगों का कहना है कि ISPR की तरफ से नहीं आया। बाकी मैं इन बातों की तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन 9 मई के हवाले से अभी तक तो ऐसी कोई डायरेक्ट एविडेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट तो भी आ नहीं सकी है। और सदाकत अब्बासी ने जो बात कहा था वो भी 164 के बयान में पीछे हट चुके हैं। तो ये सख्तियों का दौर जो है चल रहा है और मुफाहमत की बजाय दबाव में मामला जो चल रहे हैं। अब बांग्लादेशी जो मॉडल है वो मरकज़ी किरदार सिविलियन वज़ीर आज़म का है। और अंदेशा भी वाज़े तौर पर है कि अगर ज़्यादा गड़बड़ रही, हालात ये रहे, लोग सड़कों पे आ गए, तो म्यांमार, ठीक है ना जी, की तरफ ना चले जाएं। और जहाँ पर फौजी जनता जो है 2021 इक़्तिदार संभाल रखा है, वहाँ की पॉपुलर लीडर आन सान चूसी जो है ना, मुसलसल जेल में है। मिलिट्री जनता को चीन से मुआशी मदद हासिल है, जबकि मगरबी दुनिया इससे नाराज़ है, मगर इसके बावजूद बर्मा फौजी जनता की सरबराही में चलता जा रहा है। अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी के बाद पाकिस्तान बैन अवी दुनिया के लिए एशिया का अगर देखा जाए बड़ी मुसीबत डाली हुई है। हम डूबते हैं या तैरते हैं, इसका फ़ैसला हमने करना। दुनिया में से हमारी मदद कोई आने के लिए तैयार नहीं। हमें जितनी जल्दी इसका अदराक हो जाए उतना ही आसान है। किसी ज़माने में अमेरिका पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और मीडिया की पाबंदी के हवाले से काफ़ी हसास हुआ करता था, मगर ऐसा लग रहा है कि अब उसकी दिलचस्पी बहुत कम होगी। हकीकत है बैनुल-अक़वामी दुनिया पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसे है ही कोई नहीं। बर्मा की फ़ौजी जनता ने गवर्नर्स के लिए SEC यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल बना रखी है, जिसके शुरू में 11 अरकान थे, 8 फौजी अफसर थे, 3 सिविलियन थे। अब सिविलियन की तादाद जो है वो 6 तक बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान में SIFC जो बनाया गया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेशन काउंसिल, सरबराह वज़ीर आज़म है, लेकिन इसमें आर्मी चीफ भी शामिल है। सरमायाकार को सहूलत बनाने के लिए ये बनाया गया, मगर जहाँ फ़ौजी इदारे और सिविलियन
इकट्ठे हों, तो माजी का तजर्बा यही बताता है कि वहाँ गलबा फ़ौजियों का ही होता है या फ़ौज का ही होता है। सिविलियन और फौज दोनों को एहतियात की ज़रूरत है। अब कहीं आइन से बालातर कोई नया इदारा ना बन जाए तो फिर सारी गवर्नेंस बर्मा की तरफ से शुरू हो जाएगी। ठीक है ना जी। और ऐसा महसूस होता है कि गैर मुतवक्को इंतखाबी नतीजे ने रियासत को एक बड़ा शौक दिया है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई थी, लेकिन अब रियासत दोबारा संभल रही है। रियासत सोच में इंतखाबी नताज ने कोई फ़र्क नहीं डाला। उन्होंने अपना अंदाज़ा यानी ये था कि नून लीग को 2/3 अक्सरियत दी जाएगी, लेकिन हालात ऐसे आ गए कि वो उनके कंट्रोल में नहीं है और मखलूत हुकूमत की तरफ चले गए। PDM 1 से PDM 0.5 से PDM 2 की तरफ। ठीक है ना जी। आपको याद है इमरान खान को गिरफ्तार करके बनी गाला में यानी जेल में डाला हुआ है और उनकी मिसिस को वो बनी गाला में कैद किया हुआ है। 77 जैसे हालात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौमी इत्तेहाद के साला रेस्ट हाउस में नज़रबंद, लीडरों से मुज़ाकरात किए थे। नया वज़ीर-ए-आज़म उनसे मुज़ाकरात करता। 1977 में फ़ौज ने फ़ौजी इत्तेहाद की लीडरशिप को भी कौमी इत्तेहाद की लीडरशिप को भी ब्रीफिंग दी थी। वैसे सिक्योरिटी और मुआशी ब्रीफिंग इमरान खान को दी जाती और उन्हें मसालत के लिए आमादा किया जाता, मगर नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। ये उनका ये सुहेल वड़ाइस का कहना है कि यहाँ बैठकर ऐसे यानी सियासी बहरानों से इस तरह अगर निकलना है तो मैं नहीं समझता कि इस तरह कैसे निकला जाएगा। ठीक है, डायलॉग होने चाहिए, चीज़ें आगे की तरफ जानी चाहिए, मगर इस तरह अगर कहा जाए कि इस तरह से पाकिस्तान के मामला हल हो जाएंगे, इतनी अरसे से तो हल नहीं हो सके। आप पता नहीं कैसे हल हो सकेंगे, मेरी खुद समझ से बाहर है। इंतखाबी धांधली इतनी खुल्लम खुला हुई है। उसने तजवीज़ किया है कि मौलाना फजलुर रहमान को कहा जाए कि वो एक ऑल पार्टीज़ कमेटी बनाकर धांधली की तहकीकात करे। यानी अब तो नज़र आ रहा है सारा, आपको अब कहने की क्या ज़रूरत है, मौलाना फजलुर रहमान ने खुद कह दिया हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं कुछ शिकायत आके दोनों तरफ अगर इस तरफ आए तो शहबाज शरीफ की हुकूमत छोड़ दे और इमरान खान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए। अगर नहीं तो इस तरफ यानी वो एक ऐसा हल दे रहे हैं कि एक राय दे रहे हैं, तो ये राय मैं नहीं समझता इमरान खान को कबूल करनी चाहिए और ना ही इमरान खान ऐसी को राय कबूल करेंगे। इमरान खान मेरिट पे चलने वाला आदमी है और वो मेरिट पे चलना चाहेगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।